हेलो अपकमिंग टीचर्स। आज फिर हम लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। टॉपिक का नाम है एजुकेशनल मेजरमेंट और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इज यूजफुल फॉर टीचर्स। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज। तो शुरू करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट से। जनरली टू मेजर एंड शो द वेट, लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डेफिनेट यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जनरली जो भी हम देखते हैं, जैसे कि कभी भी हमने वेट लिया, लेंथ ली, वॉल्यूम ली किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई बॉल ले लो, कोई बैट ले लो, कोई बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, उसका हाइट, वेट, लेंथ, वॉल्यूम सब मेजर करते हैं। तो जो हम मेजर करते हैं उस यूनिट को मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग। मेजरमेंट का मेन फंक्शन होता है कि ये एक कोई नंबर हमें प्रोवाइड कर देता है जिस जो कि डेफिनेट होता है कि ये नंबर है इसका। जैसे कि वेट डिफाइन कर दिया कि इसका मान लीजिए 50 केजी वेट है, 60 केजी वेट है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। तो ये प्रोसेस है एक फाइंडिंग अ नंबर, एक नंबर फाइंड करने का किसी भी चीज का। वी कैन मेजर द वेट ऑफ अ पर्सन इन किलोग्राम, लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इन मीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ मिल्क इन लीटर्स। टेम्परेचर भी हम नाप सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन चीजें हैं जो कि हम मेजर कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका वेट हो गया पर्सन का, लेंथ हो गया कपड़े का, लीटर में हम मेजर कर लेते हैं, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ये चीजें। तो हमारा आगे है एजुकेशनल मेजरमेंट। एजुकेशनल मेजरमेंट रेफर टू द यूज ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट and the analysis of data such as score obtained from educational assessment to infer the abilities and proficiency of a student. एजुकेशनल मेजरमेंट क्या है? एजुकेशनल असेसमेंट के थ्रू जो हमें डाटा मिला है, जो एनालिसिस करने के बाद हमें डाटा मिला है, जैसे कोई भी स्कोर ऑब्टेन हुआ है, जैसे कि उसने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में जो स्कोर उसने किया है, वो स्कोर जो है वो एजुकेशनल मेजरमेंट, वो उसका मेजर कर दिया कि उसने इतना स्कोर किया है इस टेस्ट में। तो वो जो पॉइंट है वो एजुकेशनल मेजरमेंट कहा जाता है उसे, जो उसने स्कोर किया है। एजुकेशनल मेजरमेंट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट लर्न थ्रू द यूज ऑफ टेस्ट, क्वेश्चनर, रेटिंग स्केल्स एंड अदर डिवाइसेस। एजुकेशनल मेजरमेंट का इकलौता काम है क्वांटिफिकेशन, मतलब उसको क्वांटिटी में डिफाइन कर देना। जो भी बच्चे ने लर्न किया है, किसका यूज करके डिफाइन करना? टेस्ट, क्वेश्चन या रेटिंग स्केल्स और अदर डिवाइसेस जो भी यूज किए जाते हैं। आप भी अब अपकमिंग टीचर्स हैं तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं किसी भी स्टूडेंट को मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह को, उसके बिहेवियर को मेजर करने के लिए। हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो मोस्टली ये फॉर्मल चीजें ही इंक्लूड करता है। एजुकेशनल मेजरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू द इवेंट बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स। एजुकेशनल मेजरमेंट जो है ये एक प्रोसेस है जो कि एक नंबर डिफाइन करता है, असाइनिंग नंबर डिफाइन करता है एक इवेंट का, जो कि पहले से ही उस इवेंट के रूल्स डिसाइड कर दिए जाते हैं कि इस रूल के थ्रू ही नंबर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अ टीचर गिव हिज क्लास अ 10 आइटम क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट ऑफ व्हाट हिज स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द लेसन। जैसे किसी टीचर ने 10 क्वेश्चन का छोटे सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है क्लास लेने के बाद पूछ लिए, जिससे कि पता चल जाए बच्चों ने क्या सीखा है इसमें। तो ये एक तरह से टूल है और डिवाइस है जिससे कि हम उसको स्कोर कर देते हैं, उसको मेजर कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एकेडमिक लेवल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का एकेडमिक लेवल क्या है उसको पता चलता है एजुकेशनल मेजरमेंट से, क्योंकि स्कोर आ जाते हैं उससे पता चल जाता है। इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। एजुकेशनल मेजरमेंट में कभी भी जीरो पॉइंट नहीं होता, क्योंकि बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि
कुछ ना कुछ तो उसे आता ही होगा किसी भी चीज के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ही जीरो है, कुछ ना कुछ वो जानता ही है। तो इसमें कभी भी कोई भी जीरो पॉइंट नहीं होता। द यूनिट आर डेफिनेट इन एजुकेशनल मेजरमेंट। जो यूनिट होती हैं जो डिसाइड, वो पहले से प्री रूल सेट होते हैं जिससे कि हम एजुकेशनल मेजरमेंट करेंगे। एजुकेशनल मेजरमेंट शुड बी वैलिड, ये वैलिड होने चाहिए, ये एक्यूरेट होने चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि इनकी वैलिडिटी के ऊपर आप चैलेंज कर सकें। जैसे कोई भी आप टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट सबके लिए एक जैसा होगा, ये नहीं कि किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग, तो उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एजुकेशनल मेजरमेंट जो है वो इस तरह के होते हैं। एजुकेशनल मेजरमेंट शुड बी रिलायबिलिटी, ये रिलायबल होते हैं कि इनके थ्रू हमें जैसे कोई भी स्कोर हमें मिला है तो वो रिलायबल है कि इस चीज के थ्रू स्कोर मिला है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी विद ऑल आवर टेस्ट मेजर्स। एजुकेशनल मेजरमेंट शुड बी प्रैक्टिकल, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। एजुकेशनल मेजरमेंट शुड बी रिलायबल, रिलायबिलिटी की जगह रिलायबल आएगा। एजुकेशनल मेजरमेंट शुड बी प्रैक्टिकल, एस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एकेडमिक स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। प्रैक्टिकल होते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट, इससे हमें बेनिफिट मिल जाता है। हम इजीली उस जो भी स्टूडेंट है उसके स्कोर और उसका एडमिनिस्ट्रेशन को हम इजीली किसी को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा अभी तक पूरा एकेडमिक में, उसके स्कोर आ जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड evaluare, which means the value of particular thing, idea or action। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इसमें ये लाइन ही हम पहले आपको बता देते हैं। इसका ओरिजिन जो है लैटिन वर्ड वेलिफेयर से हुआ है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू। जैसे कोई भी आइडिया है, कोई भी एक्शन है, कोई भी थिंग है, उसकी क्या वैल्यू है वो डिफाइन करता है इवैल्यूएशन। Thus evaluation help us to understand the worth, quality, significance, amount, degree or condition of any intervention desired to tackle a social problem। इवैल्यूएशन जो है हमें हेल्प करता है समझने में किसी भी चीज की वर्थ, उसकी क्वालिटी, उसका सिग्निफिकेंस, अमाउंट, उसकी डिग्री, कंडीशन, इनको समझने में हेल्प करता है जिससे कि हम कोई भी सोशल प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर लेते हैं। Evaluation is the process of making judgment based on the criteria and evidence। Evaluation एक प्रोसेस है हमारा जजमेंट डिसाइड करने का, जो भी की क्राइटेरिया और एविडेंस के ऊपर बेस होता है। जैसे कि कोई भी बच्चा आप देखते हो वो झगड़ालू होता है तो हमारा जजमेंट हो जाता है कि भैया ये झगड़ालू है। झगड़ालू हमें कैसे पता चला? हमने उसे देखा झगड़ते हुए। तो इवैल्यूएशन वो प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज वाइडर कांसेप्ट देन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। इवैल्यूएशन जो है टेस्टिंग हुई, मेजरमेंट हुआ, इनसे बड़ा कंसेप्ट है, ये सब इसके अंडर आते हैं। इवैल्यूएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट एंड क्वालिटेटिव जजमेंट ऑफ वंस बिहेवियर। इवैल्यूएशन सिर्फ क्वांटिटी, जैसे मेजरमेंट था, मेजरमेंट क्वांटिटी दे देता है, तो वो एक फॉर्मल तरीका होता है कि उससे आपका टेस्ट दिया, आपका स्कोर आ गया, लेकिन वो आपकी क्वालिटी को नहीं डिफाइन कर पाता। तो इवैल्यूएशन में आपकी क्वालिटी भी जज होती है और आपका क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी जज किया जाता है, तो दोनों से मिलके इवैल्यूएशन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टम के थ्रू चलता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रेगुलर बेस पे प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि हम इवैल्यूएशन करते हैं किसी चीज का, वो रेगुलर बेस पे करते हैं, उससे फिर हमें नई नई चीजें उसके बारे में पता चलती रहती हैं। इट इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स। जैसे कि बच्चा बाहर खेल रहा है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी हैं, एकेडमिक के अलावा ये दूसरी चीजों को भी इंक्लूड करता है। इट इज अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जैसे स्टूडेंट हो गया या कोई भी चीज हुई, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। पहले बता दूंगा कि टेस्टिंग और मेजरमेंट से वाइडर कंसेप्ट है। अब देख लेते हैं हम इनके डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट इट इज अ क्वांटिटेटिव इन नेचर। मेजरमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, ये सिर्फ स्कोर डिफाइन करता है। इवैल्यूएशन इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। मेजरमेंट इज मोर फॉर्मल एंड एक्यूरेट, क्योंकि ये फॉर्मल इसलिए है, टेस्ट वगैरह, मिड टर्म और ये सब चीजें ली जाती है मेजरमेंट करने के लिए, उनसे एक एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिल जाता है।
Evaluation is formal as well and informal both. It is less accurate. वो फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। इनफॉर्मल कैसे, स्कूल के बाहर की चीजों को भी हम इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट की ग्रोथ देखने के लिए। स्कूल में भी जो क्लास में किया जा रहा है, क्लास से बाहर उसका क्या बिहेवियर है, उस चीज को भी इवेल्युएट करते हैं। इट इज अ साइंटिफिक इन नेचर, मेजरमेंट साइंटिफिक है। इवेल्युएशन इज अ साइकोलॉजिकल इन नेचर, ये बच्चे की साइकोलॉजी देखता है, उसका बिहेवियर देखता है। मेजरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवेल्युएशन। मेजरमेंट के बाद इवेल्युएशन आता है। जैसे मेजर किया हमने कोई भी चीज, तो क्वांटिटेटिव जो डाटा है वो हमें मेजरमेंट से मिलता है, जो कि हम इवेल्युएशन में यूज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि वो मेजरमेंट इवेल्युएशन का फर्स्ट स्टेप है। अंडर इवेल्युएशन रिजल्ट आर एनालाइज्ड आफ्टर हैविंग द रिजल्ट फ्रॉम मेजरमेंट। जो रिजल्ट हमें मिला है मेजरमेंट के बाद, उसको इवेल्युएट करता है, उसको एनालाइज करता है ये इवेल्युएशन में। एविडेंस आर कलेक्टेड इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट में एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे टेस्ट पेपर हुए। Evidence are analyzed under the process of evaluation. Evidence are analyzed under the process of evaluation process. इसमें एनालाइज किए जाते हैं जो भी हमारा एविडेंस हमें मिले हैं मेजरमेंट से। ये डायग्राम है, इस बहुत इजी हो जाएगा इससे समझने के लिए। इसमें एक चीज और हम इंक्लूड कर सकते हैं कि मेजरमेंट के अंदर भी एक सर्कल डाल सकते हैं, उसमें हम टेस्ट लिख सकते हैं। टेस्ट करते हैं, उससे हमें मेजरमेंट मिलता है। मेजरमेंट को हम असेस करते हैं, असेसमेंट हो जाता है, और असेसमेंट से भी वाइडर टर्म है इवैल्यूएशन। इससे आपको इजीली तीनों चीजें डिफाइन हो जाएंगी। अभी तक जो आपने पढ़ा है मेजरमेंट, असेसमेंट, असेसमेंट हमने कल पढ़ा था, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये तीनों चीजें इस एक डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें है क्या, ये कौन सा वाइडर है, कौन सा नैरो है कंसेप्ट, वो चीजें सब आ जाएंगी। Evaluation is useful for teachers. Evaluation useful है टीचर्स के लिए, वो हम देख लेते हैं। Evaluation is important to classroom teachers, supervisor and administrator in directing as well as guiding teacher and learner. Evaluation बहुत important tool है क्लासरूम टीचर्स के लिए, सुपरवाइजर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है टीचर और लर्नर दोनों को गाइड करने में कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। Evaluation aids in devising more effective instructional material and procedure of instruction. जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको तैयार करने में इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हेल्प करता है, मदद करता है। डाइवर्सिंग मतलब तैयार करना। इवैल्यूएशन से हमें हेल्प मिलती है, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और प्रोसीजर है उसको तैयार करना है। Evaluation also help to measure the validity and reliability of instruction. Evaluation से हम easily measure कर सकते हैं validity और reliability of instruction। जो भी हम जैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या reliability है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, कहीं उसमें कुछ गलत तो नहीं है, ये चीजें evaluation से हम easily measure कर सकते हैं। Evaluations stimulate student to study. स्टूडेंट को ये स्टिमुलेट होते हैं स्टूडेंट पढ़ने के लिए, क्योंकि जैसे उनके स्कोर आते हैं उस हिसाब से उन्हें और मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा करने के लिए। इवैल्यूएशन हेल्प टीचर टू डिस्कवर द नीड ऑफ स्टूडेंट। इवैल्यूएशन से टीचर्स को पता चलती है बच्चों की नीड क्या है, वो कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या उन्हें और चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए, लर्न करने के लिए। अच्छा, इवैल्यूएशन हेल्प्स पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट ग्रोथ, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल। इवैल्यूएशन की हेल्प से जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी इजीली समझ पाते हैं बच्चों की ग्रोथ क्या है, वो कहाँ इंटरेस्ट करते हैं, उनका क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है। तो इवैल्यूएशन बहुत हेल्पफुल होता है हर एक चीज़ के लिए स्टूडेंट लाइफ में। एजुकेशनल इवैल्यूएशन, इस टॉपिक का मतलब ही ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट की लाइफ में उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी ग्रोथ, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।